तो चलिए बढ़ेंगे आगे। एक और बड़ी खबर, दिल्ली से गाजियाबाद तक मनीष सिसोदिया पर शिकंजा। तो बता दें कि गाजियाबाद में सिसोदिया के बैंक लॉकर खंगालेगी सीबीआई। सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ बैंक की शाखा में जाएंगे, तो बैंक शाखा पर ही सीबीआई के अधिकारी बैंक लॉकर खोलेंगे। संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, उनका सीधा रुख कर लेते हैं। हिमांशु, दिल्ली से गाजियाबाद तक मनीष सिसोदिया पर बड़ा शिकंजा कसने की तैयारी। वसुंधरा में आज बैंक लॉकर्स को खंगाला जाएगा, क्या आपके पास ताजा जानकारी? बिल्कुल, देखिए लेटेस्ट अपडेट आपको दे देता हूं। 10:45 पर दिल्ली से मनीष सिसोदिया सीबीआई टीम के साथ रवाना हो चुके हैं और किसी भी वक्त अब यहां वसुंधरा सेक्टर 4 पीएनबी बैंक पहुंच सकते हैं। और उससे पहले जो बैंक की तरफ से तैयारियां की गई, आप देखेंगे जो बैरिकेड हैं वो लगा दिए गए हैं ताकि जब सीबीआई की टीम आए तो उन्हीं को अंदर जाने दिया जाए। और लॉकर जो है वो बैंक का, इसी बैंक के अंदर उनका लॉकर है, क्योंकि वार्तालोक सोसाइटी के अंदर मनीष सिसोदिया अपने परिवार के साथ यहां रहते हैं और उन्हीं का यहां पर अकाउंट है और बैंक लॉकर है। हालांकि मनीष सिसोदिया ने खुद ये जानकारी ट्वीट कर साझा की थी कि आज के दिन दोपहर 11 बजे तकरीबन सीबीआई की टीम उनके लॉकर को खोलेगी और उसके बाद अब सीबीआई की टीम मनीष सिसोदिया को लेकर यहां के लिए निकल भी चुकी है। दरअसल मनीष सिसोदिया पर सीधे तौर पर आबकारी नीति को लेकर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसी की जांच सीबीआई की टीम कर रही है। और सीधे तौर पर मनीष सिसोदिया पर इससे पहले भी 19 अगस्त की हम बात करें तो उनके 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और जिसके बाद सीबीआई को लेकर मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये कहा था कि तब भी सीबीआई के हाथ खाली थे और आज जब उनका बैंक लॉकर खोला जाएगा उसके बाद भी सीबीआई को कुछ नहीं मिलने वाला। इस तरह का ट्वीट मनीष सिसोदिया ने किया था। एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊंगा सीबीआई टीम के साथ। मनीष सिसोदिया यहां पहुंच चुके हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो टीम है सीबीआई के साथ यहां आ चुकी है और मनीष सिसोदिया के साथ जो सीबीआई है, सीबीआई की टीम मौजूद है। आप देखेंगे एक्सक्लूसिव तस्वीरें लाइव हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सीबीआई टीम के साथ यहां आ चुकी है और मनीष सिसोदिया आप देखेंगे कार के अंदर मौजूद हैं और सीबीआई की टीम भी उनके साथ है यहां पर। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। मनीष सिसोदिया अब यहां आ चुके हैं। अब कुछ ही देर में मनीष सिसोदिया का लॉकर, जो बैंक लॉकर है, वो खोला जाएगा। ये देखिए सीबीआई की टीम साथ में है और मनीष सिसोदिया की जो गाड़ी है उसको अब अंदर ले जाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं। आगे की तरफ जो आप देखेंगे ड्राइवर के बाजू वाली सीट है उस पर मनीष सिसोदिया यहां पर बैठे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं मनीष सिसोदिया और उनके पीछे जो उनकी पत्नी है वो भी इसी गाड़ी के अंदर बैठी हुई है। मनीष सिसोदिया की पत्नी आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उनको अंदर एंटर किया जा रहा है। और अब से कुछ देर बाद जो बैंक के अंदर लॉकर है उसको खोला जाएगा। और भ्रष्टाचार का जो उनके ऊपर आरोप लगा है, दिल्ली के अंदर जो नई आबकारी नीति लागू की गई थी उसके तहत उनके ऊपर ये भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। लगातार बीजेपी उन्हें निष्कासित करने की मांग कर रही थी। और ये जो गाड़ी है ये आप देख सकते हैं, मनीष सिसोदिया आगे की सीट पर बैठे हुए हैं और पीछे की सीट पर उनकी पत्नी मौजूद है और गाड़ी अब अंदर आ चुकी है। और ये जानकारी खुद मनीष सिसोदिया ने दी थी। मनीष सिसोदिया लगातार अपना स्पष्टीकरण मीडिया के सामने दे चुके हैं कि उन्होंने किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी को डाउन करने के लिए गलत तरीके से सीबीआई और तमाम टीमों का इस्तेमाल कर रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें, मनीष सिसोदिया आगे बैठे हुए हैं और पीछे उनकी जो पत्नी है वो मौजूद है। आप देख सकते हैं उनकी पत्नी को, सीमा सिसोदिया को, वो पीछे बैठी हैं और जो टीम है सीबीआई की वो साथ में मौजूद है। सीधी तस्वीरें एक्सक्लूसिव वसुंधरा सेक्टर 4 लेकर पहुंच चुके हैं अब मनीष सिसोदिया को और उनकी पत्नी को। और ये देखिए उनकी जो पत्नी उतर रही है। मैम क्या कुछ कहेंगे? मैम क्या कुछ कहेंगे? कुछ कहना चाहेंगे? देखिए आप किस तरह से मनीष सिसोदिया अब अंदर जा रहे हैं, उनको अंदर लेके जा रहे हैं, उनको अंदर लेकर जा रहे हैं। ये उनकी पत्नी, उनसे बात करते हैं। चाहेंगे जिस तरह से बैंक लॉकर खोला जाएगा, देखेंगे पूरी टीम जो यहाँ पर लाया गया है और उनकी पत्नी यहाँ पर पहुंच चुकी है। देख सकते हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरों में। मैम कुछ बताना चाहेंगे?
बैंक के अंदर लेकर जाया जा रहा है। मनीष सिसोदिया को भी बैंक के अंदर ले जाया गया। अब उनकी पत्नी जो है सीमा सिसोदिया, उनको भी बैंक के अंदर यानी पीएनबी बैंक वसुंधरा सेक्टर 4 के अंदर ले जाया गया है और अंदर अब जो उनका लॉकर है उसको खोला जाएगा। बैंक के अंदर एंटर कर चुके हैं। जहां तक बात है लॉकर की, तो देखना होगा लॉकर के अंदर से क्या कुछ निकलता है। लॉकर के अंदर जिस तरह से दावा किया गया, यानी कि सीबीआई के पास जरूर ये इनपुट रहा होगा कि उनके लॉकर में कुछ मौजूद है और इसी को लेकर सीबीआई मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी को लेकर यहां पहुंची है। अंदर दोनों जा चुके हैं और कुछ ही मिनट में लॉकर भी खोल दिया जाएगा, जिस लॉकर की बात लगातार सीबीआई कर रही थी और मनीष सिसोदिया ने मीडिया को खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। बिल्कुल, ट्वीट करके जानकारी दी गई। दावा किया गया कि लॉकर से कुछ भी यहाँ पर नहीं मिलेगा। जांच के लिए भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं मनीष सिसोदिया अपनी धर्मपत्नी के साथ। लेकिन टीम में कितने लोग मौजूद हैं सीबीआई की टीम में जो आज जांच के लिए यहाँ पर पहुंची है, और साथ ही साथ मीडिया से कुछ ना बोलना ये भी साफ इशारा करता है कि दावा जो किया जा रहा था और आज चुप्पी, ये दो बातों की तरफ इशारा करते हुए। देखिए, अभी मनीष सिसोदिया का मीडिया से कुछ बात ना करना, दरअसल सीबीआई अपनी कस्टडी में एक तरह से उनको लेकर यहां पर आई है, तो उससे पहले वो मीडिया से बात नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले जो लॉकर है उसको खोला जाएगा और लॉकर खोलने के बाद जो दावा सीबीआई की तरफ से किया गया है, जिस तरह से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस मनीष सिसोदिया ने की है, तो जिस तरह से दावा मनीष सिसोदिया का है वो काफी पुख्ता फिलहाल लग रहा है। अगर लॉकर के अंदर कुछ नहीं मिलता है तो एक बार फिर से मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जिस तरह से 19 अगस्त को पहले मनीष सिसोदिया और उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और सीबीआई के हाथ ऐसे कोई भी सबूत नहीं लगे थे, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने तब ये दावा किया था कि कोई फायदा नहीं हुआ, अगर कुछ मिला है उनके पास से तो उसको बताया जाए, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं मिल पाया है। अब ऐसे में लॉकर को जरूर खोला जा रहा है और मनीष सिसोदिया जिस तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि ट्वीट कर खुद उन्होंने जानकारी ये दी है कि उनके लॉकर में भी कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए भी कि 14 घंटे की जांच हुई, फोन और लैपटॉप यहाँ पर खंगाले गए, लेकिन उस जांच में कुछ सामने नहीं आया और उसके बाद अब गाजियाबाद के वसुंधरा में ये लॉकर खंगाले जाएंगे। तो क्या समझा जाए कि क्या यहाँ पर कोई बड़ा खुलासा हो सकता है जो सीबीआई की टीम उम्मीद कर रही है? देखिए, अभी तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा जिस तरह से मनीष सिसोदिया का कॉन्फिडेंस लेवल हम देख रहे हैं, क्योंकि मीडिया को खुद इस बारे में जानकारी देना कि सीबीआई की टीम उनका बैंक लॉकर खोलेगी और लॉकर के अंदर अगर ऐसा कुछ होता तो मनीष सिसोदिया इस बात को अपने आप ही गोपनीय रखने की कोशिश करते, यानी कि वो नहीं चाहते कि ये बात मीडिया तक पहुंचे। लेकिन उन्होंने इसके विपरीत मीडिया को इस बात की जानकारी दी कि आज के दिन सुबह 11 बजे सीबीआई की टीम उनको और उनकी पत्नी को लेकर बैंक पहुंचेगी और बैंक का लॉकर खुलवाएगी। अब से कुछ देर बाद लॉकर खुल जाएगा। काफी हद तक जो अड़चने हैं बैंक लॉकर को लेकर वो भी स्पष्ट हो जाएगा कि लॉकर के अंदर से क्या मिला, क्योंकि पहले जो जांच की बात कर रहे हैं हम 19 अगस्त की जो हम बात कर रहे हैं, 31 ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। उस दौरान मनीष सिसोदिया का जो लैपटॉप है, साथ ही जो मेल अकाउंट है वो भी लिए गए थे। वहां से सीबीआई को क्या मिला उसके बारे में अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन लगातार कोशिश इस बात की रही कि मनीष सिसोदिया पर शिकंजा कसता जाए, क्योंकि भ्रष्टाचार और नई आबकारी नीति जो दिल्ली के अंदर लागू की गई थी उसका भ्रष्टाचार का आरोप उन पर लगा है और इसको लेकर लगातार बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने है। मनीष सिसोदिया लगातार इस बात को कहते नजर आ रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री का कोई विकल्प देखा जा रहा है तो वो अरविंद केजरीवाल हैं, जिसकी वजह से बीजेपी एजेंसीज का गलत इस्तेमाल कर रही है और यही वजह है कि उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि उनको सस्पेंड किया जाए। लगातार बीजेपी दबाव इस बात का बना रही है कि मनीष सिसोदिया को डिप्टी सीएम के पद से सस्पेंड करें, क्योंकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। हालांकि अभी तक सीबीआई की जो फाइनल रिपोर्ट है वो नहीं पहुंची है। सीबीआई की जो फाइनल रिपोर्ट होगी वो आधार बनेगी कि मनीष सिसोदिया के ऊपर जो करप्शन भ्रष्टाचार के आरोप नई आबकारी नीति को लेकर लगाए गए थे वो कितने सही हैं या नहीं। और रही बात लॉकर की, तो मैं एक बार फिर बैंक की तस्वीरें आपको दिखा देता हूं। बैंक की तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों ही अंदर है, मनीष सिसोदिया और उनकी पत्नी दोनों अंदर मौजूद हैं। बैंक लॉकर खोला जा रहा है। लॉकर के अंदर से क्या कुछ निकलेगा ये देखना बेहद दिलचस्प है। सीबीआई के पास क्या वाकई कुछ ऐसा मिल पाएगा जिसको लेकर वो मीडिया या फिर मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर सकें। अगर ऐसे कोई एविडेंस लॉकर से मिल पाते हैं तो अपने आप में ये एक अहम
जानकारी होगी सीबीआई के पास, क्योंकि अब तक तो सीबीआई के हाथ खाली नजर आए हैं। जिस तरह से मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को बताते आए हैं कि जितनी बार भी सीबीआई ने उनको बुलाया है उन्होंने हर बार सहयोग किया है। उनकी पत्नी और उनके साथ पूछताछ की गई है, 14 घंटे लगातार उनके साथ पूछताछ की गई, उसके बाद भी सीबीआई के हाथ खाली रहे हैं। और ये भी दावा वो कर रहे हैं कि बैंक लॉकर के अंदर भी कुछ नहीं मिल रहा है। दरअसल वार्तालाप जो सोसाइटी है उसी के अंदर वसुंधरा सेक्टर 4 में मनीष सिसोदिया और उनका परिवार रहा करता था। यहाँ पर पीछे ही वार्तालाप सोसाइटी है और उन्हीं का बैंक अकाउंट और लॉकर यहाँ पर है, जॉइंट अकाउंट। और इसी वजह से उनकी पत्नी और उनको दोनों को साथ लाया गया है। सीबीआई की टीम साथ यहाँ पर उनको लेकर पहुंची है। बैंक लॉकर अंदर खोला जा रहा है सीधे तौर पर, और लॉकर से क्या कुछ निकलेगा, क्या डॉक्यूमेंट्स उनके यहाँ पर रखे हैं, क्या उस लॉकर के अंदर है, ये अभी सभी के जहन के अंदर होगा कि क्या बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है उस लॉकर को लेकर। लेकिन मनीष सिसोदिया जिस तरह से आश्वस्त हैं, लगता नहीं कि बैंक लॉकर के अंदर से कुछ सीबीआई के हाथ लगने वाला है, क्योंकि मीडिया को जानकारी देना अपने आप इस बात की जानकारी देना कि सीबीआई मुझे लेकर हाथ लगता है। वसुंधरा पहुंचेगी। इस वक्त अगर देखा जाए हिमांशु, तो मनीष सिसोदिया की जो भूमिका है वो लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं, और यही वजह है कि एक बार फिर से जो एक्शन है वो शुरू हुआ। जो है मनीष सिसोदिया के आवास पर जांच पड़ताल की गई और अब गाजियाबाद तक जांच की गई। बिल्कुल, सीबीआई टीम के जो ऑफिसर्स हैं उनको भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल, सीबीआई की टीम के जो अधिकारी हैं वो अंदर जाते हुए आप देख सकते हैं। व्हाइट शर्ट इन्होंने यहाँ पहनी हुई है, फाइल भी इनके साथ में है, और ये दोनों ही अधिकारी जो हैं सीबीआई से हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं सीबीआई के अधिकारी बैंक के अंदर जाते हुए, और इन दोनों को अंदर ले लिया गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सीबीआई के जो 2 अधिकारी फिलहाल आए हैं वो बैंक के अंदर यहाँ जा रहे हैं। सीबीआई की टीम अंदर जा रही है और इन्हीं के साथ जो लॉकर है वो खोला जाएगा, और लॉकर के अंदर